अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एवरीवन। वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी सुबह का टाइम और अच्छा मैं बताऊँ हम सुबह नाश्ता कर चुके थे। नाश्ता तो नहीं, हमारी ना बहुत सुबह जो हुई थी बहुत अर्ली अर्ली मॉर्निंग हो गई थी और हमने सिर्फ ना चाय पी ली थी क्योंकि सुबह-सुबह कुछ खाया नहीं जाता। और उसके बाद ना कुछ देर के बाद लाइट चली गई थी और जब लाइट गई तो हमें लगने लगी भूख। मतलब कुछ देर बाद 2-3 घंटे बाद लाइट गई 2-3 थी। घंटे बाद ये हाँ। तकरीबन 11 बजे का टाइम है और हम कुछ 7 बजे तक उठ गए थे। 7 साढ़े 7 बजे तक हम सुबह उठ गए थे। पता नहीं क्यों अचानक से उठ गए हम ना। ख़ैर सुबह में जल्दी आँख खुल गई थी तो सिर्फ़ हमने चाय ही पी थी और ये एक तरह से हमारा नाश्ता हो रहा है। तो हमने बाज़ार से पैटीज़ मँगवा लिए थे क्योंकि लाइट गई हुई थी और हम मतलब कंबलों में बैठे हुए थे तो दिल नहीं चाह रहा था उठ के कुछ करने का। तो इस वज़ह से हम लोगों ने ये हाँ, बना के बड़ा खा लिया लेज़ी था। हुए हुए थे, बहुत सही वाला लेज़ी हुए हुए थे। ख़ैर हमने फिर पीटीज़ मँगवा के खा लिया था और सही था बस पीटीज़, पता हाँ। नहीं कहाँ से आया था सही था, बेकरी से ही आया होगा ज़ाहिर-सी बात है। ख़ैर ये है दोपहर का टाइम और दोपहर के टाइम आया हुआ था हमारे घर में प्लम्बर और थोड़ा-सा काम हो रहा था किचन में और तो क्या किचन कहते में हैं और बैक साइड पे थोड़ा-सा काम हो हुँ। रहा था, पानी का कुछ लाइनिंग का इश्यू हो गया था, तो इसकी वजह से वो काम-वाम हो रहा था और हमें लग रही थी दोपहर में भूख। अच्छा हम लोग क्योंकि जब कोई आया हुआ है घर में और काम हो रहा है तो हम अम्मी, मैं, ज़ोया हम तीनों ना ड्राइंग रूम में कैद हुए हुए थे और क्या कहते हैं हम अम्मी को भूख लगने लगी क्योंकि अम्मी बहुत जल्दी नाश्ता कर लेती हैं, तो हमने कहा कि चलिए आप एक काम करें खाना ले आएँ और ऐसा करें कि ना एक ही प्लेटर में निकाल के ले आएँ तीनों के लिए ना, तीनों के हिसाब से कि आप प्लेटें लेकर आएँगी, दस्तरख़्वान लेकर आएँगी, हम यहीं बैठ के खा लेते हैं। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या करा अपने बचपन वाली उसकी मेमोरी को तरह ताज़ा मेमोरी को किया। ताज़ा किया। मतलब जब हम छोटे हुआ करते थे ना, अम्मी खिचड़ी या भी कोई राइस की चीज़ बनाती थी ना, तो अम्मी क्या करती थी एक ट्रे के अंदर निकाल के हमें दे दिया करती थी कि एक साथ बैठ के खा लो। क्या मैं अलग-अलग क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब सबके बच्चे छोटे होते हैं तो ज़्यादा वो होती है ना कि इतने सारे बर्तन धुलेंगे, ये होगा। मुझे तो यही लगता है बर्तन बच रहे हैं और कुछ नहीं होता इसमें। तो हाँ। ख़ैर आज हम लोगों ने इस तरह से खाया और अम्मी ने बनाया हुआ था, ये पालक आलू बनाया हुआ था जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था। तो हम लोगों ने इसको राइस के साथ अम्मी से राइस बनवा लिए थे और हमें पहले से पता था किचन में काम होना है तो अम्मी ने पहले से तैयार करके ही मतलब रख अम्मी ने दिए थे। 12 बजे तक ना राइस बना के उसे रख दिया था कि जब भी हमें भूख लगेगी तो हम बस राइस के साथ इसको हाँ। मिक्स करेंगे और खा लेंगे। तो ख़ैर राइस तो ठंडे भी खा लिए जाते हैं, कोई मसला नहीं होता, राइस होना चाहिए बस नाम हाँ। होना चाहिए राइस है वही। वैसे ठंडे मतलब रूम टेम्परेचर पे वो मतलब 12 बजे के बने हुए रखे थे नहीं, नहीं और हम बहुत लोग सारे लोग ना फ्रिज वाले भी खा लेते हैं, वैसे हाँ, वो मैं तो भी खा पता है लेती हूँ। खा लेते हैं। मैं भी समटाइम्स वैसे रूम टेम्परेचर पे थे, कोई इतने वो नहीं थे। तो हमने मना कर दिया था अम्मी को कि मतलब इतनी तकलीफ़ ना करें, बस आप एक प्लेट में निकाल के ले आएँ, हम खा लेंगे। तो ख़ैर हम लोगों ने खाना-वाना अपना खा लिया था दोपहर का और खाना खाने के बाद हम लोग निकले थे घर से बाहर अब्बू के साथ और हम जा रहे थे सदर की साइड पे। हमें कुछ थोड़ा-सा सामान लेना था और सिर्फ़ आना-जाना करना था, मतलब कहीं पे रुकना नहीं था हमें, बस थोड़ा-सा सामान ही लेना था। तो फिर हमने कहा अब्बू आप हमें अपने साथ ले चलें ताकि ये है कि यार सदर में ना पार्किंग का बहुत इशू होता है और वहाँ पे एक तो रश बहुत होता है और अब्बू भी मुझे मना करते हैं कि तुम मत जाया करो, उधर मत जाया करो। हाँ, अकेले। अकेले नहीं जाना क्योंकि नहीं, पार्किंग का इशू होगा। मैंने अब्बू से कहा था, मैंने बोला अब्बू बस मतलब आना-जाना ऐसे करेंगे कि एक बंदा कार में रहेगा तो कोई वो कार उठाएगा नहीं। हाँ, कोई उठाएगा नहीं और अब्बू ने कहा नहीं भई उधर बहुत ज़्यादा इश्यू हो जाता है, कहाँ ढूँढती फिरोगी और एक काम करो फिर अब्बू ने कहा नहीं मैं साथ चलता हूँ। तो ख़ैर अब्बू हमारे साथ चले थे और अब्बू को तो पता है जगहों की नाम-वाम जगहें भी पता है, हम लोगों को नहीं पता तो उनको ये रहता है कि हम इधर-उधर हो जाएँगे और तो फिर हम परेशान होते रहेंगे हुँ, या गाड़ी कोई उठा के ले गया मतलब वो जो नो पार्किंग में आप खड़ी कर देते हैं ना तो वहाँ पे हाँ। पुलिस वाले आके उठा के ले जाते हैं। तो अब्बू कहते हैं यार उससे तुम लोगों को परेशानी हो जाएगी तो ऐसी जगहों पे मत जाना जहाँ परेशानी हो, एक तो वैसे ही रास्ते नहीं पता, फिर मुझे तुम लोग ख़्वार करोगे और भाई को फ़ोन करके मतलब तंग करोगे। ज़ाहिर-सी बात है और किसको तंग करेंगे? अब्बू भाई को ही करेंगे तंग कि भई अब्बू ये मसला हो गया अब आ जाएँ आप लोग। भाई असल में ना वो अपनी ख्वारी से बच रहे थे। उन्होंने बोला मैं जाना मंज़ूर है, मैं लेके चलूँगा चला हाँ। जाऊँगा, लेकिन मैं तुम लोगों की वज़ह से ना ख्वारी नहीं उठाने वाला तो प्लीज़ मैं लेके चलता हूँ। तो ख़ैर अब्बू लेके जा रहे थे हमें और फिर हम चले गए थे सदर और सदर में ये देखें एज़ यूजुअल ट्रैफ़िक ज़रूर होता है क्योंकि एक क्या तरह से मेन शाहरा है आई थिंक सो। मेन शाहरा है, दूसरा वहाँ पे बाज़ार है, प्रेस मार्केट है, बंस रोड भी का भी रोड लगता है और मतलब बहुत काफ़ी सारी सारे जगहें रोड ना हुँ, लिंक होती हैं वहाँ से ना, हुँ। तो इस वजह से वहाँ पे एक तो बहुत रौनक भी रहती है और बहुत ज़्यादा रश भी रहता है। तो ख़ैर हम लोगों ने जो भी अपना सामान वग़ैरह खरीदना था ना, हमने खरीदा और हमारा कुछ रूट इस तरह का था कि हमारा गुज़रना हुआ था बंस रोड की तरफ से। अच्छा अब्बू हैं ना, अब्बू हमें बंस रोड लेकर नहीं जाते हैं, वो क्यों नहीं लेके जाते हैं क्योंकि बंस रोड की एक तो पतले रोड है वहाँ
पे हुँ। और दूसरा वहाँ पे ना क्या कहते हैं रश बहुत ज़्यादा होता है, अब्बू बहुत कम लेके जाते हैं। जब हम छोटे-छोटे थे ना तो अब्बू के पास उस वक़्त बहुत चौड़ी वाली गाड़ी हुआ करती थी, मुझे याद नहीं नाम उसका, ख़ैर बहुत लंबी चौड़ी सी गाड़ी हुआ करती थी। तो फिर ना अब्बू बंस रोड के लिए भी ना जब हलवा पूरी वग़ैरह या नाश्ता लेने जाते थे तो बहुत दूर पार्क करते थे और हम लोगों को गाड़ी में बिठाते थे और फिर खुद जाके लेकर आते थे। तो पैदल। पैदल हुँ। जाके खुद लेकर आते थे और सुबह 6 बजे जाके नाश्ता लेकर आते थे। हमारे अब्बू को सुबह अर्ली मॉर्निंग नाश्ता करना पसंद है और हाँ, ये सारे बिल्कुल। हैवी वाले नाश्ते। तो ख़ैर हम लोग ना इधर बंस रोड बड़े अरसे बाद यहाँ से गुज़रना हो रहा था हमारा, तो फिर मैंने अब्बू से कहा कि यार प्लीज़ अभी तो रश नहीं है, अगर पार्किंग मिल जाए तो हमें प्लीज़ दही बड़े खिला दीजिएगा। क्योंकि यहाँ के दही बड़े खाए हुए एक अरसा हो गया हाँ, था दही हमें ना। बड़े खाए हुए काफ़ी अरसा हुआ यहाँ का ना, तो फिर मैंने कहा यार यहाँ के वैसे ही बहुत मशहूर है, यहाँ की तो हर चीज़ बहुत मशहूर है। तो मैंने कहा अगर आपको पार्किंग मिल जाए तो फिर आप खिला दीजिएगा और लकीली हमें पार्किंग मिल गई थी हाँ। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है दोपहर का टाइम था, शाम होने वाली थी, लेकिन ये है कि धूप निकली हुई थी अच्छी खासी तो फिर यहाँ पर दही बड़े वाले जो हैं, यहाँ पर अब्बू को पार्किंग मिल गई थी ये लकीली और फिर क्या कहते हैं हम लोगों ने दही बड़े खाए, नहीं तो ये डिसाइड हो रहा था गाड़ी में बैठ के कि अगर मुझे जहाँ भी पार्किंग मिलेगी मैं पार्क कर दूँगा, फिर मैं लेकर आ जाऊँगा और मैं लाके तुम लोगों को खिला दूँगा बस ना। तो हाँ। ये हो रहा था, हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, हमें ये होता है पास होंगे तो थोड़ी-सी वीडियो बन जाएगी। तो तो ये ख़ैर होता है अब्बू सामने होते हैं ना तो फिर ज़रा एक कॉन्फिडेंस रहता है अब्बू साथ हैं हमारे ना, हाँ, तो तो ख़ैर आसानी हो अच्छा मैं जाती है। बताती हूँ, हम पहुँच गए थे ये शॉप पे, ये देहली वाली जो शॉप है ना, हाँ, ये हाँ, एक ही है, बहुत बड़ा-सा फ़ेमस है। मटका-सा है, ये बहुत फ़ेमस है यहाँ पर। हुँ, तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे, मैंने बोला चलो यहाँ का दिखाऊँ आपको कि कितनी अच्छी ना मैनेजमेंट से सारी चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी। पापड़ी को पैक करके रखा हुआ था और सारी प्लेट्स ना इसी तरह वो उन्होंने सेट करके रखी हुई थी कि एक-एक कस्टमर आता जाए और उसको वो पैक करके दे दें और साथ में पार्सल्स भी चल ही रहते हैं। ख़ैर हमने मँगवा लिए थे दही बड़े अपने लिए और मीठे वाले दही बड़े खाते हैं हम, आप लोगों को पता ही होगा हमें दही मीठे वाले ही दही बड़े पसंद है और साथ में ये इन्होंने अलग-अलग मसाला ही दिया था, जो कि दही बड़ों का मसाला होता है और साथ में रेड चिली पाउडर होता है और हमने ना पापड़ी अलग से भी ली थी क्योंकि ना पापड़ी बड़ी मज़े की होती है यार। एक्स्ट्रा क्रंच पसंद है इस वज़ह से मैंने हुँ, मँगवा ली थी। मैंने कहा था अब्बू से एक्स्ट्रा पापड़ी भी लेकर आइएगा साथ में ना। तो हुँ। ख़ैर एक्स्ट्रा पापड़ी के साथ हम तीनों ने ली थी एक्स्ट्रा पापड़ी और हम लोगों को पापड़ी ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है। हमें ऐसा लगता है पापड़ी से ही पेट भर लेते हैं अपना। मतलब हमें ऐसी वो रूखी खाने में भी मज़े की लगती है। क्रंची चीज़ें पसंद है ना इस वज़ह से हम लोगों को अच्छी लगती है। तो हाँ। ख़ैर यहाँ के हम लोगों ने दही बड़े खाए और आप लोगों ने में से किस-किस ने खाए? अमूमन सभी ने खाए होंगे। ये कैसा सवाल किया मैंने आप लोगों से? नहीं क्योंकि बंस कराची नहीं रोड बहुत सारे हैं जैसे हम भी कराची वाले हैं लेकिन बहुत सारी जगहों पे नहीं जाते। ऐसे ही आप लोग ज़रूर बताइएगा कि बंस रोड के यहाँ के दही बड़े आप लोगों ने खाए हैं कि नहीं खाए तो ज़रूर बताइएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम भी शेयर करते हैं, किसी ने कुछ किया हुआ होता है मतलब ट्राई किया हुआ होता है और किसी ने नहीं किया हुआ होता है तो ज़रूर अपना भी हाँ, एक्सपीरियंस आप लोग भी बताइएगा। कमेंट करके बता ही देते हैं हमें कि फला जगह जाइएगा, वहाँ की ये चीज़ अच्छी तो फिर हम जाते तो हम याद रखते हैं कि यार हमें यहाँ पे जाना था, हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि वहाँ पे जाके ये चीज़ ट्राई कीजिएगा। बड़ी तो हेल्प हमें हो जाती है बताइएगा हाँ, आपस हाँ, में हमें बताने से। बताइएगा बंस फ्रूट की और कौन-सी चीज़ है जो मतलब ये चाट या और इस टाइप की चीज़ों में से वहाँ की ज़्यादा अच्छी है ताकि हम नेक्स्ट टाइम जाएँ क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी मतलब शॉप्स हैंगी, आप जाके कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि आप कहाँ जाएँ, कहाँ नहीं जाएँ। जबकि दिन के टाइम पे भी इतनी सारी शॉप्स खुली हुई थी और रात के टाइम पे तो ख़ैर यहाँ पर जाना अलाउ नहीं है नहीं जाना तो अलाउ है, गाड़ी ले जाना अलाउ नहीं है। मतलब वो एक कॉर्नर तक ही आप जा सकते हैं, उसके हाँ, बाद आपने बस पैदल ही जाना है और उसके बाद आपने जो खाना है वो पैदल जाके और फिर एन्जॉय करना हम है। कितनी बार अब्बू से कह हुँ, चुके हैं, अब्बू ने हमने इतनी बार प्लान किया लेकिन अब्बू ने कैंसल कर दिया, कहते हैं मैं नहीं लेके जाऊँगा वहाँ पे। मतलब रात के मतलब टाइम तो 1 बिल्कुल नहीं। घंटा 2 घंटे ट्रैफिक में फँसे रहो, मैं नहीं लेके जा सकता वहाँ पे। उन्होंने हमें मना ही कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं लेके जाऊँगा। तो हमने भाई से बोला मैंने कहा भाई आप ले चलो, हम रक्षा में चले जाएँगे, आप ले चलो हमको। किसी दिन रात ही ले चलो, वहाँ की रौनक अलग होती है। तो कहने लगे चलो ठीक है देखेंगे, उन्होंने भी टाल के आगे बढ़ गए। ख़ैर जब कभी जाएँगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा उसके बाद हमने दही बड़े वग़ैरह खा लिए थे और दही बड़े इतनी जल्दी-जल्दी खाए थे मैंने कि मेरे ना ऐसा लग रहा था सब फँस गया। तो मैंने कहा मुझे अब कुछ पानी भी चाहिए और पानी की बॉटल हम लेकर नहीं गए थे। हाँ, अमूमन क्या होता है हम पानी की बॉटल साथ रखते हैं क्योंकि प्यास लगती है, प्यास के टाइम पे ना पानी ही आपकी प्यास बुझा सकती है मतलब कोल्ड ड्रिंक कोई भी जूस वग़ैरह आपकी प्यास नहीं बस वैसे पी लो उसको लेकिन प्यास नहीं बुझती है हाँ, उससे वो ना। पानी से ही बुझती है, मतलब पानी चाहिए होता है। हाँ। ख़ैर हमने गन्ने का रस पी लिया था रास्ते में से और ये थी हमारी वापसी और बस हम कायदे-ए-आज़म के मज़ार को अल्लाह टाटा हाफ़िज़ कह करते रहे हुए थे। हम इस रोड
रूट पे से निकले और बस ये होता है अब्बू की कोशिश होती है अगर अब्बू सदर की तरफ हमें लेके जाएँ ना, तो दिन-दिन में ही वापस आ जाएँ क्योंकि यार बहुत रश हो जाता है। अच्छा ये कुछ दिन पहले का क्लिप है जो मैंने बनाया था, स्ट्रॉबेरी मिल्क केक बनाया था यार ये बहुत ही मज़ेदार बना था। तो ये रिकॉर्ड कर लिया था हमने सोचा था ज जब हम ये रेसिपी अपलोड करेंगे, तब फिर हम आपके साथ ये शेयर कर हुँ। देंगे कि हमने ये बनाया था। तो ख़ैर कभी-कभार हाँ, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ हाँ। जब मुझे ज़हन में रह जाता है ना कि अगर कोई रेसिपी बनी है, बहुत मज़ेदार सी बनी है और उसको हम जब खा रहे हैं तो उसका मतलब उसका रिव्यू क्या है? मतलब हमें कैसी हमें लगी? कैसी वो लगी दिखने और में इतनी बाकी अच्छी है सबको कैसी लगी। ख़ैर ये बना बहुत मज़े का था और अम्मी-अब्बू के जो कमेंट्स थे वो कह रहे थे अब तक तुमने जितने मिल्क केक्स बनाए ना, उनसे ज़्यादा उनसे सबसे अच्छा इसका फ्लेवर आया था। असल में घर में सबको स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है और मिल्क केक के साथ ना अब्बू को तो बहुत पसंद आते हैं मिल्क केक जितने भी मैं बनाती हूँ, तो ये मैं बनाने लगी हूँ ज़्यादा इसलिए कि एक तो इसमें क्रीम बहुत कम जाती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं जाती है हाँ, और ये ना एक्स्ट्रा सॉफ्ट होता है और दूसरा आपने जो मिल्क इसमें ऐड किया हुआ होता है ना उसकी वज़ह उससे से इतना इतना लाइट हाँ, बहुत लाइट हो जाता है और बहुत मज़े का बनता है। अगर आप लोगों ने अभी तक मिल्क केक की कोई रेसिपी ट्राई नहीं करी है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी की भी ट्राई करें लेकिन एक बार मिल्क केक ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा और ये मुझे ना बड़ा आइडियल लगता है कि मतलब जिन लोगों को केक वग़ैरह इतने अच्छे से बनाने नहीं आते, वो भी डेकोरेट बना करने सकते नहीं हैं, आते मतलब। डेकोरेट करने नहीं आते मतलब फ्रॉस्टिंग के साथ प्रॉब्लम होती है कि हम इसको डेकोरेट कैसे करेंगे, तो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल आइडियल सा है कि बस आपने कुछ नहीं करना है, उसी पैन में आपने बेक करना है, उसी पैन में आपने सब कुछ करना है, ऊपर से क्रीम लगानी है और बस सर्व कर देना है। बहुत आसानी के साथ बन जाता है, लेकिन ये बनता बहुत मज़े का है। मेरी कोशिश होती है हर फ्लेवर में मैं इसको बना लूँ, क्योंकि हमारे घर में पसंद किया जाता है और ये वाहिद केक है जो बड़े शौक से खा लिया जाता है हुँ। और लास्ट में लड़ाई हो रही होती है कि लास्ट वाला पीस मैं खा मुझे चाहिए, मैंने खाना है। नेहाल और ज़ोया की लड़ाई हो रही होती है। और ये आपने मेरी एक्साइटमेंट देख ली होगी कि मेरे थंब से कि वे कितना मज़े का था मतलब मुँह में जाके जो ये घुला था ना ओफ! मतलब आँखें बंद होती है ना ओए होए होए होए! ऐसा वाला रिएक्शन आया असल था। में थोड़ा सूदिंग होता है, ये हाँ। बनता बहुत मज़े का है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो। अच्छा अब आ जाते हैं रात के टाइम पे, रात के टाइम अम्मी ने बनाई थी मसूर की दाल और क्योंकि टाइम कम था अम्मी के पास तो अम्मी ने सोचा कि मैं सिर्फ़ दाल ही बना लेती हूँ, ये गोश्त वग़ैरह के लिए टाइम नहीं है, प्रेशर कुकर नहीं है ना। लेंगे हाँ। प्रेशर कुकर, किसी अच्छी कंपनी का लेंगे, 1-2 लोगों ने सजेस्ट किया था इंस्टा पे हमारे पास मैसेज आया था एक आंटी का तो फिर मैं वो लूँगी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। अभी नाम याद नहीं आ रहा आई हाँ। थिंक 4 दिन पहले उन्होंने मैसेज करके बताया था, तो फिर इंशाल्लाह वो जब लेंगे ना, तो फिर आपके साथ शेयर भी कर देंगे और प्लस उनका नाम भी बता देंगे क्योंकि अभी फ़िलहाल वॉइस हाँ। ओवर करते हुए नाम नाम याद याद नहीं नहीं आ आ रहा रहा। तो ज़रूर शेयर करेंगे, हमें किसने सजेस्ट किया था, एक आंटी का वॉइस मैसेज आया था। तो ख़ैर क्या कहते हैं हम लेंगे ज़रूर क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इस्तेमाल की चीज़ें और वो हादसा होना था हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा हुँ। रात में हमने खाए थे दाल-चावल, चावल दोपहर के ही रखे हुए थे और बाकी सबने रोटी से खाई थी दाल और हम लोगों ने खाए थे चावल के चावल के साथ। साथ जो कि बहुत मज़ेदार लगते हैं भई, मसूर की दाल और चावल ओए होए होए! और कल वाली पहेली का जवाब बहुत सारे लोगों ने गलत भी दिया और सही भी दिया। लेकिन आप लोगों को ये जो मैं पहेलियाँ पूछती हूँ कम्युनिटी बॉक्स पे, कम्युनिटी पोस्ट पे जो मैं पोस्ट कर के पहेलियाँ पूछती रहती हूँ, तो आप लोगों को ये मेरी पोस्टिंग किस तरह की लगती है ज़रूर बताइएगा। और क्या इसी तरह मैं कंटिन्यू रखूँ ताकि आप लोग भी इस तरह नॉलेज में आप लोग की इज़ाफ़ा हो तो ज़रूर बताइएगा और इसके साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ-साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ-साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक थैंक यू यू फॉर फॉर वॉचिंग। वॉचिंग, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।